14 साल कैद की सजा सुना दी गई बानी पीटीआई को। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को भी 7 साल की कैद सजा सुना दी गई है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो मुतवक्के फैसला था क्योंकि अदलिया को तो कंट्रोल कर लिया गया, आपने देखा 26वीं तरमीम और दूसरी चीजों से। तो ये काफी यही था कि फैसला यही आएगा, लेकिन पहले टीवी दिखा रहा था कि उनको बरी कर दिया गया, फिर उसको बदल दिया गया। लेकिन देखिए, इसमें ये आपने देखा ज्यादातर जो इमरान खान साहब या उनकी ज़ौजा को सजाएं हुई हैं वो हाई कोर्ट से जाके मुअत्तल हो जाती हैं या खत्म कर दी जाती हैं। इस वजह से क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट ये जो जजेस हैं, ये तो इनको तो बुलाया इसलिए बिठाया ही गया है कि ये सजाएं दे उनको आके। और इस केस में तो सजा समझ ही नहीं आती बनती कैसे है कि ये तो जो पैसे आए थे 190 मिलियन पाउंड, वो वहाँ उन्होंने एक सेटलमेंट था, सिविल सेटलमेंट इससे मलिक रियाज से। ये प्रॉपर्टी उन्होंने हसन नवाज शरीफ साहब के बेटे उनसे खरीदी थी, उसके सिलसिले में उन्होंने उनको कहा था। और उसमें उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा था ये कोई गिल्ट उसकी साबित नहीं हो रही, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है रियाज मलिक साहब का। तो वो पाकिस्तान पैसे और अपने पैसे लाए, उन्होंने उसको एडजस्ट कराने के लिए दिया। लेकिन उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये कहा था कि जी इसको, क्योंकि ये सेटलमेंट है, इसको खुफिया रखा जाए। यही चीज शायद वो कैबिनेट के सामने रखी, कैबिनेट ने अप्रूव किया। लोग कह रहे हैं जी हमें दिखाया नहीं गया, तो उस वक्त अपना नोट देते खट्टक साहब या वाडवा साहब के जी आपने हमें डिसएग्री करते, वो तो उनके कैबिनेट की अप्रूवल हुई, तो सारी कैबिनेट इसमें शामिल है। तो और उसको अलकादिर ट्रक से जोड़ना, अभी जजमेंट पढ़ने के बाद सही फैसला होगा कि उनके क्या शहादतें आई, किस तरह से उन्होंने इसको, ये जो 190 मिलियन पाउंड को उसको जोड़ा है अलकादिर की जो ट्रस्ट है उससे। और दूसरी बात यह है कि पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली उस पैसे को उठा के दे दिया इधर हुकूमत पाकिस्तान को। अच्छा, आबिद साहब ये भी बताइएगा कि क्या बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि ये केस खत्म होने के अब भी कोई चांसेस हैं? नहीं, इसकी अपील हाई कोर्ट में होगी अभी। ये वो नैब कोर्ट का केस का फैसला है ना, तो इसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सही। तो आबिद साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बानी पीटीआई के हक में फैसला आएगा, बहुत सी बातें भी की जा रही थी, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आगे मजीद पीटीआई के क़यादत के पास और बानी पीटीआई के पास मजीद क्या कानूनी जो है उनके पास हकूक हैं जो वो आगे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं? उनको बस कानूनी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, क्योंकि उनको हर जगह से सजाएं तो होती हैं, फिर जाके हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है या फिर सुप्रीम कोर्ट आगे जाएंगे। वो उनके पास यही है, उनके पास चारा कोई। क्योंकि देखिए, ये सारे जो मैं समझता हूँ सारे केसेस की नौयत जो है, ये सब सियासी केसेस होते हैं और सियासी केसेस का अंजाम वही होता है। अभी आप अपने इंट्रो में कोई साफ फरमा रहे थे शहीद भुट्टो साहब के केस का, आप देख लीजिए कि इतना गलत केस में उनको फांसी हुई उनको, और लेकिन उसके क्या वो फांसी हो गया, अब उनको आके 50 साल के बाद उनको कहा कि जी फैसला गलत था। तो ये चीजें होती हैं, हमारे जो सियासतदान होते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो या स्टेटस को से हट के होते हैं, उनके साथ ये चीजें हो रही होती हैं।